भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ एवं राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चे से सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम विशेष बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, जो है जब राम और कृष्ण भगवान जी शराब नहीं पीते थे तो आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्र रूपी परिवार को शराब क्यों पिला रहे हैं। ये बड़ा गहरा प्रश्न है और साफ प्रश्न भी है। आप इस पर जरा भी चिंतन और मंथन करेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई दे जाएगी। मित्रों, सभी जानते हैं कि शराब से बुरी चीज़ इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि शराब या बड़ा नशा करने के बाद, गहरा नशा करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी जो वास्तविक शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है उसमें बहुत बड़ा जोखिम उठाता है, और जब आदत पड़ती चली जाती है तो वो जिंदा लाश हो जाता है। और वो अपने को ही परेशान नहीं करता है, वो अपने परिवार, मित्र, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, देश सभी के लिए मुसीबत बन जाता है। यह सभी से अच्छी तरह से आप परिचित हैं, क्योंकि ये जो भयंकर समस्या है इस पर हमारी सरकारें, जो अपने को हिंदू कहती हैं, अपने को सनातन मानती हैं, अपने को राम और श्री कृष्ण, बजरंगबली और विष्णु का अवतार और तमाम सारे लोग जो तथागत भी हैं, उसमें मीरा भी हैं, उसमें कबीर भी हैं, उसमें गुरु नानक भी हैं, उसमें संत रविदास भी हैं। ऐसी देश में महान जो विभूतियाँ पैदा हुई हैं, किसी ने भी शराब को अच्छा नहीं बताया है। फिर इस देश के लोग इस इतनी बड़ी बुराई जो सरकार द्वारा पोषित की जा रही है, और इस देश में लगभग 20 और 25% लोग शराबी हैं, और अपना ही नहीं, कई लोगों का, जैसे बता चुका हूँ, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सबको परेशान करते हैं, सबका नुकसान करते हैं, सबके लिए हानिकारक हैं और कष्टदायक हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से कष्ट देते हैं। इसलिए आप लोग चिंतन मंथन करिए कि आपके देश को चलाने वाले शासक, प्रशासक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, समाज सेवी क्या वास्तव में समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी सच्चे और अच्छे और हौसले और हिम्मत वाले बहादुर, क्षत्रिय, क्रांतिकारी, धार्मिक, नैतिक, न्यायप्रिय लोग हैं, उनको इसके विरोध में लगातार वातावरण तैयार करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन केंद्र से लेकर प्रदेश, जिला, ब्लॉक, नगर, गांव, मोहल्ला, घर घर तक इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। तभी हम खुशहाल रह सकते हैं। हमारा समाज, हमारा देश खुशहाल हो सकता है, और हम जो विदेशी कर्जा हमारे ऊपर 2 से 5 लाख करोड़ है उसको हम अदा कर सकते हैं और देश को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि देश का ढांचा, आर्थिक ढांचा तभी ठीक हो पाएगा जब हमारे देश का बहुसंख्यक जनता का शारीरिक और मानसिक, नैतिक,
आध्यात्मिक ढांचा ठीक होगा, इसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे देश के अच्छे सुसंस्कारित और व्यवहार कुशल, धार्मिक, न्यायप्रिय, मानवता प्रिय लोगों को एक संगठन बना करके, संगठित हो करके, और जो संगठन चल रहे हैं उसमें भी शामिल हो करके इस अभियान को राष्ट्रव्यापी से लेके घर घर तक चलाना ही पड़ेगा। अन्यथा कैसे, कौन कहेगा कि ये वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे समाजसेवी हैं और ये धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इसलिए सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस इतनी बड़ी बुराई से कैसे मुकाबला करेंगे। तो सरकारें नहीं चाहती हैं, सरकारें चाहेंगी तो ये तुरंत उसी दिन बंद हो जाएगी। क्योंकि सरकारें नहीं चाह रही हैं, इसका मतलब है हमारे देश और प्रदेश के मुखिया लोग हमारी संतानों को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे पूरे वातावरण को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर चिंतन मंथन करना आवश्यक है और सच्चे लोगों को आगे आकर के इस अभियान को मजबूत करके देश को और सरकारों को सही दिशा में ले जाना होगा। और नहीं तो अपने को शिक्षित, धार्मिक, राष्ट्रभक्त, क्षत्रिय और राजपूत न कहें, डरपोक, कायर और अशिक्षित, अज्ञान, अनजान, नादान ही माने, ये सत्यता है। क्योंकि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अड़ना पड़ता है, डटा रहना पड़ता है और हौसला रखना पड़ता है। निश्चित रूप से सच्चाई और अच्छाई की विजय होती है, इतिहास साक्षी और वही है। नहीं तो ये राजतंत्र ख़त्म नहीं होता, अंग्रेज तंत्र ख़त्म नहीं होता, दास प्रथा ख़त्म नहीं होती, अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं होती और सती प्रथा ख़त्म नहीं होती, जमींदारी प्रथा ख़त्म नहीं होती। ये सभी परिवर्तन निश्चित रूप से संघर्ष के बाद ही आए हैं। क्योंकि देश और समाज के इतिहास के पुरुषों ने, महापुरुषों ने ये करके दिखाया है आपको सभी को। जो जो हमारे देश में बुराइयां थीं, दुनिया में जो बुराइयां थीं, उनको प्रकृति नेचर ने अच्छे लोगों को, महापुरुषों को चुना। और महापुरुषों में वो शक्ति होती है, वो मनोबल होता है, वो आत्मबल होता है, वो ईश्वरीय शक्ति होती है कि असत्य उनके सामने टिक ही नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, कहीं कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में हमेशा कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने अच्छे काम करने वालों का साथ दिया है और साथ देगी। और जो गलत हैं उनको मुँह की खानी पड़ेगी, उनको पछताना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आप जो भी कुरीतियाँ हैं और भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको भी समाप्त करने के लिए आप सभी मित्रों को एक टीम में काम करना है और सफलता आपके चरण चूमेगी, निश्चित रूप से चरण चूमेगी। तो हम लोग इसी उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, करवाइए और फॉरवर्ड करिए। ये सब हम सब की आपकी जिम्मेवारी है। और आपके पास कोई बहुत अच्छा तरीका हो अपनी खुशहाली के लिए, आपकी आने वाली संतानों की खुशहाली के लिए, आपके रिश्तेदार, परिवार, मित्र, समाज के खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, दुनिया की खुशहाली के लिए, कोई भी आपके पास विचार, सुझाव, एक्शन प्लान, रणनीति हो, उसको अवश्य बताएं। इससे पूरे देश को, पूरे समाज को लाभ मिलेगा और उनका जीवन, आपका जीवन सभी का सार्थक होगा। नहीं तो ये कीमती जीवन व्यर्थ में ही जाएगा। इसलिए आप अपना जो रोल अदा करेंगे जनहित में, समाज हित में, वो एक ईश्वरीय कृपा भी होगी, प्रकृति का कृपा होगी। यह
उसका एक बहुत बड़ा एक दायित्व है कि हम सब लोग उस प्रकृति के, नेचर के, सत्य के साथ चलें और समाज को अच्छा बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बार बार नमस्कार।